अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत देर से हम लोग इस सत्संग सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं और बहुत आत्म कल्याण के बाने हमारे वैशाली साहब, रामा शंकर साहब जी और काशी से आए हुए हमारे साहब अध्यक्ष महोदय सुनाए हैं आत्म कल्याण की बात। श्रोता बंधु, सदगुरु कबीर साहब वास्तविक में कृपा करने को जीवों पर प्रभु सत्यलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में हो कबीर कहलाए। कबीर, जैसे हम लोग का नाम कोई अड़ोसी पड़ोसी या माता पिता या किसी के घर में पंडित पुरोहित के द्वारा रखा जाता है। सदगुरु कबीर रहे विदेह देह धरि आए, कलयुग नाम कबीर कहाए। जब नीरू और नुमा ले गया काशी लहर तारा से बच्चा को, तो नामकरण ही अपने सुजाति में पीर फकीर जो थे उनको बुलाए। बच्चा को नाम रखने के लिए सबने विचार किया जो कुरान में उल्टाओ, जो नाम उछलेगा वही नाम रखा जाएगा। जब कुरान उल्टा कर देखा, पाया नाम बुजुर्ग बना, अल्लाह अकबर जिंदा खिजर जानो खुदा का रूप बना। ऐसे ऐसे नाम जब उछलने लगा तो सब आपस में विचार किया। मुलना चकित भया यह सुनकर, क्या कही नाम पुकारू जी। एक तो ये नीरू नुमा क्षुब्ध जाति है जोलहा। मुसलमान में भी कई प्रकार के जाति होते हैं, जिसमें सबसे नीच जाना जाता है जोलहा। है यह क्षुब्ध जोलहा का बालक, सो भी अंजनमा लाया। इसका नामकरण क्या होगा, बिंदा ने जन्मा लाया। साहेब ये कहीं से अंजरमा बालक को उठाकर ले आया है। इसका नाम अल्लाह अकबर खुदा जिंदा साहब कैसे रखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मौलाना चकित भया यह कहकर, क्या कही नाम पुकारू जी। तो वापस में विचार करने लगा जो क्या इसका नाम रखा जाए। तब मीठे स्वर बालक बोला, कबीर नाम हमारो जी। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आप को बच्चा कह दिए, अरे भाई तुम लोग आपस में क्यों शोरगुल करते हो? मैं इस कलिकाल में कबीर नाम से आया हूं, मेरा नाम कबीर है। सजना विचार करेंगे, कौशे कलयुग, कौशे काशी, कौशे कमल के फूल,
कौशे काल से इस जीव को छुड़ाने के लिए कबीर नाम धराए। और कबीर नाम जो है सबसे उच्च नाम है। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार। यथा नाम गुण है तथा जाने जाननहार। ये कोई जानता है जो कबीर शब्द क्या है। कुछ ऐसे अर्थ लगाने वाले हैं जो अर्थ के अनर्थ लगा देते हैं, लेकिन कबीर शब्द के अर्थ एक समय की बात है। पार्वती पूछ बैठी अपने पति देव से, हे स्वामीनाथ, काशी में 3 अक्षर के नाम से कबीर एक संत आए हैं। जितने ज्ञानी विज्ञानी योगी तपसी ऋषि मुनि पंडित महापंडित उनके पास जब आते हैं तो नतमस्तक होकर के छेड़ा बन जाते हैं। वो कौन है? अक्षर तृतीय स्वामी कबीर इति को भवे किंग देव उपदेवो तन्मय भी जगतपति। ये स्वामीनाथ वो कौन देवता में से है, सो हमको समझा दीजिए। शंकर भगवान पार्वती को कहे, देखो पार्वती, कबीर नाम कोई साधारण नाम नहीं है, कोई छोटा नाम नहीं है। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार। यथा नाम गुण है तथा जाने जाननहार। ये संसार जो है व्यंजन है, ये शरीर जो है ये व्यंजन है। शरीर में नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, माथा पर केश है, सिर पर हाथ है, सब कुछ परिपूर्ण है। इसमें अगर कोई अंग की कमी हो जाती है तो देखने में वो कुरूप लगता है कि नहीं। अगर आंख क्यों है, एक आंख से नहीं देखता है, चाहे नाक टेढ़ा है, चाहे कपार में बाल नहीं है, या चाहे एक उंगली नहीं है, तो देखने में कुरूप लगेगा। तो शरीर भी व्यंजन है, ये व्यंजन है। तो कौशे, हे पार्वती, कौशे व्यंजन आदि कौन रहा, ध्यान दे। वाणी आदि वीर और इस काया में जो बोलने वाले हैं, हमारे संत बुजुर्ग सब बार बार कहते हैं, सूरत के मूरत में हद का खेल है। इस मूर्ति में, ये सूरत जो देखने में मानव का बहुत अच्छा लगता है, इस मूरत में अभी हमारे रमाशंकर साहब कहे ना, जो आत्मा को छोड़ करके कुछ नहीं है, सब नाशमान है। विचार करें, जो आत्मा ही सत्य है और वही सत्य रहेंगे, न तो सब नाशवान है। इसलिए सत्य को जानो। सूरत के मूरत में हद का खेल है, बोलता माही बेहद प्यारा
और संतों को कहा जो उसका खबर करो, कहो वह कौन है। हे भाई, तू तो बहुत दुनियादार में भ्रमण करते हो। कोई आता है और पूछेगा घर में, बउआ बाबा कत गलो, गेलखिन है तीरथ में भ्रमण करे। 84 लाख योनि में जो भ्रमण केलखिन बाबा, छुट्टी कीड़ा फतिंगा गधा सुगर गिदड़ माकड़ सब मरते से संतोष नहीं भेले। मनुष्यों के कौन भेटले कत दुनिया में भ्रमण करे। मनुष्य कौन भेटले बैठ के भजन करे कि भ्रमण करे। अरे भाई, बैठ के अपने अंतःकरण में सूरत के मूरत में हद का खेल है। बोलता माही बेहद प्यारा, इसका खबर करो, कहो वह कौन है। रंग और रूप से रहत न्यारा। ये संसारिक जो रंग रूप है, इससे अलग वो रूप है जिसको हम लोग कहते हैं अनुरूपिया। ये संसारिक रूप से अलग रूप है, उसका खबर करो, कहो वह कौन है। रंग और रूप से रहत न्यारा। आवत जात लखे नहीं कोई, वेद पुराण सब ढोढिहारा। और दास पलटू कहे कोई संत जन जाहुरी, जिन यह शब्द को लख पाया। जब तक हम शब्द को नहीं पकड़ करेंगे, शब्द को नहीं जानेंगे, तो कबीर स्वामी ने कहे शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहा को जाए। विचार करेंगे सजनाओ, शब्द बिना श्रुति आंधरी। ये दुनियादारी जो देवा देवी भुइया भवानी के फेरा में पड़े हैं, शब्द को जानो, नहीं तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां को जाए। और द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका खाए। अगर शब्द को नहीं जाना, ये अंदर से जो आवाज आ रही है वो कौन है, अपने आप को जानो। सदगुरु कबीर साहेब बंदगी हमका 3 बात बतला दे बलम जी, तोरे से राजी ना। इसका अर्थ बजाया जाए। संत गंगादास बढ़ा गांव का रहने वाले, बुढ़ा गांव। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब आए जीव को चेताने के लिए, और विचार सबसे बड़ा क्यों हुआ। जो अपने को बड़े कहलाते हैं, जो हम बड़ा जिम्मेदार हूं, या बहुत सुंदर हूं, या बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ सैकारा हूं, और इतना बड़ा होकर के हम गुरु करेंगे तो झुकना पड़ेगा, चरण में मस्तक रगड़ना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत निगुरा होकर के मर गया, अभी तक भी निगुरा है, गुरु नहीं करना चाहता है।
सदगुरु कबीर साहब सतलोक से आए और रामानंद स्वामी को गुरु कह के जो सब जानते हैं कि बगैर गुरु किए हुए हमारा गुरुवाई नहीं चलेगा। किसी को हम कहेंगे तो सब कहेगा जो आपका गुरु कौन है। जग मर्यादा कारणे गुरु कियो रामानंद। गुरु मर्यादा रखने के लिए गुरु कैम किए रामानंद स्वामी को। जग मर्यादा कारणे गुरु किए रामानंद। गुरु हमारे शब्द है सदा हमारे संग। और विचार करेंगे सजनों, वास्तविक में ज्ञान गुरु उपदेश बतावा, दया धर्म के राह चिन्हावा। जिनको ज्ञान देने का क्षमता हो, विचार पवित्र हो, ऐसे सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। इसलिए इस पर भी गुरु करते समय ये विचार लेना है। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग जो हैं वो अपने गार्जियन से बोलते हैं, पिताजी